सितंबर बनेगा सितमगर। और क्यों बनेगा? चीज़ें चल रही हैं, उसको हम सीरियसली नहीं ले रहे। जो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर हालात आगे बन रहे हैं उस चीज़ को हम इग्नोर कर रहे हैं। श्रीलंका की सूरत हाल हमारी आंखों के सामने है। वहाँ तो वज़ीर आज़म सदर के महल पे कब्जा हुआ है, यहाँ कब्जा नहीं होगा, यहाँ लाशें भी लगेंगी। सूरत हाल इंतहाई खतरनाक होती जा रही है, हर चेहरे से निकाब उतरेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम। आज फिर किसी नए टॉपिक पे, बल्कि क्या यहाँ पे टॉपिक पे बात करें। आज हमारे वज़ीर आज़म साहब की दुख भरी कहानी, दर्द भरी कहानी सुनकर मुझे अखबार जहाँ की 3 औरतों की कहानी याद आ गई। 3 औरतें 3 कहानियाँ। हमारे वज़ीर आज़म पता क्यों ज़बरदस्ती अपने आप को भिखारी कहलवाते हैं, मेरी समझ से बाहर है कि भिखारी बना दिया आपने। और कैसा भिखारी? भिखारियों का वज़ीर आज़म दिन में 3 सूट बदलता है और पता नहीं $20,000 जो कनाडा से आया है वो कौम के लिए नहीं है, महल वज़ीर आज़म साहब के लिबास के लिए आया है। कौन सा लंडा है जहाँ से वो लेके आते हैं, वो दिन में 3-3 दफ़ा सूट बदलते हैं। बदकिस्मती हमारी, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि सितंबर बनेगा सितमगर। और क्यों बनेगा? ये महीना और इससे अगले आने वाला महीना, ये कह लगे मिड ऑफ अक्टूबर तक जो सूरत हाल है, सितंबर और अक्टूबर जो सूरत हाल है, श्रीलंका की सूरत हाल हमारी आंखों के सामने है। वहाँ तो वज़ीर आज़म सदर के महल पे कब्जा हुआ है, यहाँ कब्जा नहीं होगा, यहाँ लाशें भी लगेंगी। सूरत हाल इंतहाई खतरनाक होती जा रही है। प्लैनेटरी कंडीशंस को आप देख लें, वज़ीर आज़म का रोना। मून आज केतु के साथ बैठा हुआ है, क्यों? केतु जो है वैसे डिटैच करता है, केतु वैसे टेंशन, इमोशन, डिस्टर्ब। और आज जो हमारे वज़ीर आज़म की दुख भरी कहानी जो वो सुना रहे थे, वो मून और केतु की कनेक्शन की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। जैसे मैंने पहले कहा था ना कि बोलते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। कल खान साहब भी बड़े एग्रेशन में बोले, बहुत कुछ होगा, हर चेहरे से निकाब उतरेगा, हर किस्म, क्योंकि प्लानिंग जो है वो थोड़ा सा नाकाम होगी। सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही है। अगर आप चार्ट की तरफ देखते हैं और अगर D9 की तरफ देखें, D9 में मरकरी, मार्स, राहु, अंगारक के, मार्स केतु के साथ बैठा हुआ है, यानी चीज़ें कट रही हैं। और जुपिटर बिल्कुल ऑपोजिट में, राहु के साथ चंडाल योग। वो कहते हैं कि जैसे आपकी सोच होती है ना, वैसे हालात भी बनना शुरू होते हैं। ये भिखारियों की हुकूमत को सलाब बड़ा सूट करता था, क्योंकि यही कि उनके लिए तो यही एक गोल्डन चांस होता है जहाँ पैसे बनते हैं। अब वो आया तो उनके लिए, अब देखें, चांस बनना शुरू हो गया। अब ज़बरदस्ती वज़ीर आज़म साहब ने आपको, कौम को पूरा भिखारी बना दिया। लाया कौन आपको? आपको अवाम तो नहीं लाई, वो कौन शख्स है जो आपको लाया? अब वो राज खुलेंगे। श्रीलंका में जो हाल, उससे ज़्यादा बदतर हालात बनते आ रहे हैं। प्लैनेटरी कंडीशंस देख लें आप, मून केतु के साथ है और जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है, वीनस और सन। D9 में देखें तो सैटर्न ल्यू में बैठा हुआ है और सारे मरकरी, मार्स, वीनस, केतु वो D9 में बैठे हुए हैं, एरिस में। और ट्रायंगल जुपिटर लिब्रा में बैठा हुआ, यानी कि तमाम प्लैनेट्स की आपस में एक दूसरे के साथ। और मून जो है वो बैठा पाइसिस में, और उसने भी जाके केतु के साथ मिलना है। तो यानी कि ये महीना और उससे अगला महीना बहुत ही ख़तरनाक। जैसे मैंने कल भी कहा था कि 17 के बाद से हालात बहुत तेज़ी के साथ चेंज होंगे, बहुत तेज़ी के साथ चेंज होंगे। हमारे यहाँ इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं उसको हम सीरियसली नहीं ले रहे। जो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर हालात आगे बन रहे हैं उस चीज़ को हम इग्नोर कर रहे हैं। कितनी बड़ी कनाडा जैसी हुकूमत ने $20,000 हुकूमत दे रही है
اس سے بڑی اب کیا بات کریں. صورتحال بڑی گمبھیر ہے اور خاص طور پر پرائم منسٹر کے لیے صورتحال بہت خطرناک ہے, بہت زیادہ خطرناک ہے. یہ آج وہ بہکی باتیں کر رہے تھے, درد ہوگا, جذبات ہوگا, لیکن حالات بڑے خراب, بڑی تیزی کے ساتھ خراب ہونے جا رہے ہیں. یہاں عدلیہ کے لیے, کیونکہ 9th ہاؤس جو ہے عدلیہ کا ہوتا ہے, جس ٹائم میں آپ سے بات کر رہا ہوں ٹورس لگا نا, مارس تالے میں بیٹھا, 7ویں کا مالک اور 12ویں کا مالک تالے میں بیٹھا ہے, سیٹرن کے ساتھ ٹرائنگ میں بیٹھا ہوا ہے, جوپیٹر اس گھر سے 11th ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے, اور مون اور کیتو چھٹے گھر میں بیٹھے. وینس لگ اینڈ لاٹ 4th ہاؤس ہے, حالانکہ وینس یہاں پر دشمن کے گھر میں, لیکن سن 4تھے ہاؤس ہے. یہاں چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ جو ہر منگل کی نظر, گھر کے حالات بہت تیزی سے خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں. اب زوڈک کو کیا حالات بنیں گے, کیا سچویشنز بنے گی, وہ انڈیکیٹ کرتی ہے. اب ورگو جیسے مرکری وہاں بیٹھا ہوا ہے, تو حالات کانفلکٹ کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتے نظر آ رہے ہیں. اب یہاں پہ جو صورتحال ہے, نواز شریف صاحب کے جو خواہشات ہیں, اب کیا اس خواہشات کے اوپر, کیونکہ ہمارے ہاں تو لوگ اکثر, جو ہمارے ہاں ایک پیری فقیری کا بڑا کلچر ہے, درباروں پہ بہت کلچر ہے. میں نے پاکستان میں سب سے بڑا دربار راول پنڈی میں دیکھا, وہاں جس نے اس کو فیض یاب ہو کے آیا, کیا اب بھی وہ دربار اتنا فیض یاب ہو سکے گا؟ ایک دفعہ تو ہو گیا, اب آنے والے وقت میں جب جوپیٹر اور سیٹرن ریٹروگیٹ ہو کے سیدھے ہونے والے, اور مارس ریٹروگیٹ ہوگا. مارس کا ریٹروگیٹ بڑا خطرناک ہوگا, یہ میں بتا دوں. جب مارس ریٹروگیٹ ہوگا تو جمنائی میں ہوگا, جمنائی سے ٹورس میں آئے گا. جب وہ ٹورس میں آئے گا تو پچھلے گھر جہاں راہو بیٹھا اس کا گھر, بہت خطرناک, بہت شدید صورتحال جو ہے وہ چینج ہوتی نظر آئے گی. یہاں صورتحال ایسی تبدیل ہوتی نظر آئے گی. یہاں یہ منتھ اور اکتوبر کا منتھ سری لنکا جیسے صورتحال بنتی, کیونکہ اب ایگریشنز بڑھے گا. اب کیونکہ مارس ٹورس میں ہے نا, فلک کا دوسرا گھر ہے, آپ دیکھیں گے, اور باڈی کے اوپر مارس راہو بیٹھا ہوا ہے, سن 5ویں گھر میں بیٹھا جب مائنڈ کا گھر ہے. ایک ایگریشنز آپ کو ہر جگہ دیکھنے کو ملے گا, ایک ایگریسو پن بہت دیکھنے کو ملے گا. کیتو وہ پردے ہٹائے گا, وہ پردے چاک کرے گا, چیزیں ختم کرے. اب چیزیں بریک ہونا شروع ہوں گی, کیونکہ کیتو جو ہے لبرا میں بیٹھا ہوا. زیادہ تر پلینٹس جو ہے اب تیزی کے ساتھ جو ہے لبرا سے, یعنی کہ سن لبرا کی طرف وینس بھی آ رہا ہے, اب مرکری بھی ادھر ہی آئے گا. چیزیں تیزی کی طرف اب جو ہے وہ کیتو کی طرف بڑھ رہی ہیں, یعنی کہ چیزوں کا اختتام ہونے کا ٹائم آنے والا ہے. مارس ٹورس میں بیٹھا ہوں, جو دوسرا گھر ہے, فلک کا دوسرا گھر ہے, کھانے پینے کا گھر ہے, فیملیز کا گھر ہے, آپ کے پاس کتنے ریسورسز ہیں اس کا گھر, اور سیٹرن کے ساتھ ٹرائنگ میں. اب یہ صورتحال بہت بڑی ٹینشن کی طرف علامت دے رہا ہے, یعنی کہ بڑے فسادات, بڑی ٹینشن اور بڑے واقعات کی طرف اشارہ دے رہا ہے. سندھ میں نے آپ کو کہا تھا کہ بہت بڑے لیول کے اوپر تبدیلی آنے والی, خوشخبری بھی ملے گی, بڑی جلدی ملے گی, اور یہ 2 مہینے بڑے ہی امپورٹنٹ ہوں گے. یہاں کیتو کے قریب جب پلینٹس آئیں گے, کیونکہ کیتو سے بالکل مرکز میں اگر دیکھیں سیٹرن بیٹھا ہوگا کیپریکون میں, اور مون جو ہے اس کا مالک اس کے ساتھ. جب مون کیتو نے سیٹرن کے ساتھ جانا ہے, یعنی کہ اگلے 5 سے 6-7 دنوں کے اندر آپ کو کوئی بڑی بیڈ نیوز سننے کو ملے گی, اور کوئی بڑا ایک ہنگامی صورتحال نظر آئے گی. سیلاب کی طرف چیزیں, اور جتنا نقصان یہ بڑھتا جا رہا ہے, اور ایگریشن جو ہے وہ بڑھتا. اب لوگ پہلے چھپ کے آ رہے تھے, اب آپ دیکھیں گے چیزیں اوپن ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. لوگ ڈائریکٹ اب نام لینا شروع کر دیں گے.
डायरेक्ट चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि अब हर पार्टी के अंदर से आपको एक बगावत नज़र आएगी, चाहे वो पार्टी हो चाहे वो इदारे हो, अब आपको नज़र आएंगे। ये टाइम शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर अब आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि जहाँ नवांशा में जुपिटर बैठा हुआ है, जहाँ पर लिब्रा लगन में राहु के साथ चंडाल योग बनता है। ये वो कहते हैं चंडाल योग होता है जुपिटर के ताल्लुक रिलीजन या रिलीजन पर्सन से होता है, राहु साथ मिल जाएगा, यानी कि लोग रिलीजन की तरफ सिर्फ फ्रॉड करने के लिए आते हैं, वो भेस बदल देते हैं। तो इस किस्म की चीज़ें, और अदलिया के लिए आगे जाके कंफर्ट जो है वो बहुत बुरी तरह, और अदलिया के लिए आगे स्टेप उठाना, अब अदलिया की तरफ से आप देखेंगे बड़े बोल्ड स्टेप नज़र आएंगे, और अदलिया के फैसलों में भी आपको बड़ा एग्रेशंस देखने को मिलेगा। इलेक्शन कमीशन से भी कोई बड़ी खबर आपको जल्दी मिल सकती है। सूरत हाल बहुत शदीद तेज़ी की तरफ, टेंशन की तरफ, जैसे श्रीलंका में हालात हम मई जून अप्रैल में देख रहे थे, अब वो शायद हम सितंबर अक्टूबर में इस तरह के हालात पाकिस्तान में बनते जा रही हैं। मैंने कहा था ना, चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ रैपिडली चेंज होना शुरू होंगी, एक एग्रेशन नज़र आएगा। अब यहाँ क्योंकि एक मुसीबत से हम निकल नहीं रहे तो दूसरी मुसीबत में हम खड़े हो रहे हैं। स्कॉर्पियो फलक का 8वां घर है, जो हिडन्स और टेंशन्स का घर है। 4 दिशा से स्कॉर्पियो की दिशा ही चल रही है। ये वो दिशा थी जहाँ पे अगर हम रिसर्च करते या हमारे साइंटिस्ट रिसर्च करते तो हमें बहुत फ़ायदा होना था, लेकिन हमारे यहाँ तो होता ही कुछ और है। यहाँ पर ये राज भी खुल जाएंगे और चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ बाहर आएंगी कि किस किस के नाम बाहर आते हैं और कौन कौन लोग खुल के बाहर, क्योंकि अब बगावत वर्ड्स बगावत अब आपको हर जगह दिखती हुई नजर आएगी, क्योंकि वो लावा जो है ना वो तेज़ी के साथ फटने जाएगा। क्योंकि जमनाए कम्युनिकेशंस का भी मालिक है और सोचों का भी मालिक है। मार्स इधर आएगा तो एग्रेशंस, क्योंकि पाकिस्तान के बर्थ चार्ट में मार्स और मून बैठे हुए। मार्स और मून बहुत ख़तरनाक होते हैं। आज मैंने केतु की वीडियो बल्कि कल या परसों बनाई थी, शायद अभी तक आई नहीं, वो आ जाएगी। उसमें मैंने बड़ा रिलेशनशिप ऑफ केतु के साथ क्या होता है, वो प्लैनेट बैठा हुआ केतु मार्स, क्योंकि मार्स जो है वो राहु में बैठा हुआ है, एरिस में बैठा हुआ, केतु जो है वो बैठा हुआ है लिब्रा में, जहाँ से सीधा ट्राइंग हो रही है मून से और मार्स से। और केतु का काम है चीज़ों को, चाहे कंजक्शंस हो या ट्राइंग हो या उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो। तो केतु और मार्स और मून की बाय बर्थ चार्ट पाकिस्तान में ट्राइंग बन रही है। तो केतु का काम है काटना। अब चीज़ें आपको कटती हुई नजर आएंगी। ये अप्रैल में आया था ना, 13 अप्रैल को। तो अब आपको क्योंकि मार्स एग्रेशन, जोश, सिक्योरिटी, अब यहाँ पे आपको चीज़ें कटती हुई नजर आएंगी। चीज़ों में अंदर अंदर खोखलापन इतना ज़्यादा हो जाएगा और कईयों के ऊपर जेन्युइन आपको उस चीज़ के ऊपर कुछ पेपर वर्क नज़र आएगा। आने वाले वक्त पे बताऊंगा क्या होगा, क्योंकि अब ये चीज़ें थमने का नाम नहीं लेंगे। तेज़ी के साथ अब ये चीज़ें चेंज होंगी, क्योंकि जहाँ सर्वाइवल की बात, अब पाकिस्तान के सर्वाइवल की बात आ गई है। मुझे लगता है एक दफ़ा फिर आज़ादी जो है 1947 का हालात वही हैं। कभी पिक्चर एक देखे, बड़ी ज़बरदस्त पिक्चर थी, उस वक्त भी लोग बेचारे अपना सामान पानी में उठा के, और आज भी पाकिस्तान में वही हो रहा है। सिर्फ कुछ ख़ानदान और कुछ लोग वही अमीर हुए, लेकिन अब चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ बदलने जा रही हैं। खैर पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ये चीज़ होगी और बड़े आहिस्ता आहिस्ता होगी, क्योंकि 2026 तक और या आखिरी ज़ोडिक प्लैनेट तक चीज़ों में जिस तेज़ी के साथ ये चीज़ें होनी आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि केतु 7वां घर जो होता है पार्टनर का होता है, बिजनेस का होता है, बाजार का होता है, और उसका निशान तराजू होता है। तो चीज़ें बड़े तेज़ी के साथ आगे बदलने जाएंगी और चीज़ें आगे बहुत तेज़ी के साथ
آپ کو بدلتی ہوئی نظر بھی آئیں گی. کیونکہ اس وقت جس طرح شہباز شریف صاحب رونا رو رہے تھے اور جس طرح قوم کو زبردستی بھکاری بنا دی. پہلے کہتے تھے کہ بھکاری کے پاس کوئی چیز ہو کیا ضرور, اور پھر اگر ہمیں کسی دوست کا پیسہ واپس کر دیا اس کی بھی تکلیف. وہ بھائی اگر ہم نے کسی کا پیسہ واپس کر دیا تو کرنا ہے, کہ بہت سو کا پیسہ آپ کو واپس کرنا پڑے گا. اب ایک ملک ہمیں 20,000 دے رہا ہے, ملک کینیڈا جیسا ملک, اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ٹرسٹ. اب جو خاموشی آپ کو نظر آ رہی تھی کہ یار اتنے ہم خاموش ہو گئے یا اتنے ہم چیزوں کو برداشت کرتے جا رہے ہیں, اب وہ دیکھیں گے برداشت کا معاملہ باہر پھٹ کے باہر آئے گا. اپنے ہی لوگ اب پردہ چاک کریں گے. اس ٹاپک کو اور آگے ڈیٹیلز کو ہوتا ہے کہ اگلے کے ٹاپک پاکستان کے علاوہ کسی باہر جا کے بات کرنے کے بعد سینیریو, لیکن پاکستان میں حالات ڈے بہ ڈے ایسے صورتحال اب تیزی کے ساتھ ہی بگڑتی ہوئی جائے گی. اور 17 ستمبر کے بعد وہ جو تھرل ہے نا وہ اپنے عروج کے اوپر ہوگا. وہ اس پیک کے اوپر آپ کو تھرل نظر آئے گا کہ بھول جائیں گے اب تھرل جو پچھلے ہوئے تھے, اور اب چیزیں تھرل کا رخ بدلے گا ضرور, کیونکہ یہاں خواہشات پوری کرنے کی کوشش کی جائے گی, پر ہر خواہش پہ دم نکلے گا اور بڑا ٹھیک ٹھاک نکلے گا. اور کس کس کا نکلے گا یہ دیکھتے جائیے آپ. مجھے دیں اجازت لے کے جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل کے بٹن کو ضرور دبائیے گا. اللہ حافظ.